हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा जो स्टेट का एग्जाम लिया जा रहा है उससे संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहें। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जो जरूरी है स्टेट के लिए, तीनों ही लेवल के विद्यार्थियों के लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो स्टेट का एग्जाम कंडक्ट 2 और 3 जनवरी को लेना की जो घोषणा की है, उसमें स्टेट के विद्यार्थियों के लिए क्या चीज़ जरूरी है और क्या हम बात करें तो स्टेट ने एक नोटिफिकेशन, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम तमाम उस जानकारियों के लिए आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे और वीडियो को आप ध्यान से जरूर सुनना। तो ये एक आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोल नंबर है या एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए। पिछले 3-4 दिन से जो एडमिट कार्ड है वो निकल रहे हैं और इसी एडमिट कार्ड से संबंधित ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, अपडेट है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप एग्जाम में जाते हो एग्जाम देने के लिए तो आपको इन सब बातों का अच्छे से पता होना चाहिए और साथ में कोविड का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये बिल्कुल इसकी ऑफिशियल साइट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जहां से आप स्टेट के एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने एडमिट कार्ड तो निकाल लिए होंगे। तो एडमिट कार्ड निकालने के बाद आप लोगों को करना क्या है, एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो और उसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए एडमिट कार्ड, स्टेट एडमिट कार्ड काइंडली डाउनलोड विद देयर लॉगिन आईडी। तो आप अपने स्टेट की बोर्ड पे साइट पे जाओगे तो वहाँ आपको जैसे ही इसका लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर पासवर्ड, फिर इसका जो कैप्चर है वो जैसे ही करोगे तो लॉगिन करते ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए आपको प्रिंट करने के बाद में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। तो ये बोर्ड ने, स्टेट बोर्ड ने या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा जो स्टेट का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले देखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 को आप देखिए, हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। आप लोगों को वीडियो के अंत तक जरूर बढ़ना है और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट से संबंधित जानकारी आपके लिए रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला जो पॉइंट है आपका, ये तो खास नहीं है, हमें स्टेट के एग्जाम सेंटर की कोई बहुत दिन पहले या एक दिन पहले विजिट करने की आवश्यकता आजकल नहीं होती, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो रहा है। तो आई होप आप सब जानते होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को या जहाँ आपका सेंटर है, तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो ये तो आपके लिए कोई दर्द वाली बात नहीं है। फिर भी अगर जाना चाहो, टाइम है तो आप जा भी सकते हो। दूसरा पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर दूसरा है आपके लिए ये वाला पॉइंट। तो एडमिट कार्ड शुड बी प्रिंटेड इन कलर्ड ओनली, यानी आपको सिर्फ एडमिट कार्ड आपका लिखाना है तो वो रंगीन निकलवाना है, यानी एडमिट कार्ड आपका कलर्ड होना चाहिए। तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी जो ब्लैक एंड वाइट है सिंपल आपका जो एडमिट कार्ड है वो माना नहीं जाएगा। यानी आपको केवल और केवल कलर्ड एडमिट कार्ड ही वो निकलवाना है। ये बात आप खास ध्यान रखें। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो आप कलर्ड निकलवाइए, अगर निकलवा लिया है तो आप बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा जो बिंदु है, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर। तो तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आपको कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 2 hours 10 minutes बिफोर द एग्जाम स्टार्ट टू कंप्लीट द कंपल्सरी। तो इसमें ये तीसरे बिंदु में आपको सीधी सी भाषा में बता देता हूँ कि इसमें आपको एग्जाम सेंटर में कम से कम 2 घंटा 10 मिनट पहले पहुँचना है। ठीक है, आई होप आपका, मान लीजिए आपका एग्जाम 3 बजे स्टार्ट है तो 3 बजे से लगभग 2 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर में या उसके पास पहुँचना है आपको। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो आप, क्योंकि देखिए बोर्ड के आजकल कोविड भी है और इतनी सारी आपका आधार चेक करना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक करना है, बहुत सारी चेकिंग होती है, एक प्रकार से फॉर्मेलिटीज़ जो होती है उनको चेक करने के लिए आपको इतना टाइम पहले बुलाया गया है। तो 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है आपका 3 बजे अगर एग्जाम है तो उसे 2 घंटा 10 मिनट पहले आपकी एंट्री है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको उस समय पहुँचना है। एंट्री विल बी क्लोज्ड ओनली 1 hour, यानी 1 घंटे पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। अगर 3 बजे एग्जाम है तो आपको 2 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी आपको 2 बजे से पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना मतलब कंपलसरी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। यानी अगर आप 2 बजे के बाद में जाते हो तो आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं होगी। ये बिल्कुल साफ साफ बोर्ड ने कह दिया है। तो आपको ध्यान रखना है 1 घंटे पहले तो जरूर ही पहुंचना है एग्जाम सेंटर में। अगर आप 2 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम 1 घंटा पहले आपको वहां जाना जरूरी है। अगला 4th पॉइंट देखिए, वहां पे बिल्कुल क्या कहा गया है
ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। चौथे पॉइंट में यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी आपको बॉल पेन लेना है और ब्लैक लेना है, काला पेन आपके पास होना चाहिए, ब्लू पेन बिल्कुल नहीं चलेगा। ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर गिविंग आंसर ऑन ओ मार्कशीट, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी विद देम ओनली द फ्लोइंग आइटम्स, यानी सबसे पहले तो आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले ब्लैक पेन होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एग्जाम सेंटर में आप क्या क्या चीज़ें लेके जानी ज़रूरी है, वो पहला इसमें दिया गया है सेंटर कॉपी ऑफ कलर्ड एडमिट कार्ड, यानी सेंटर कॉपी एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो कलर्ड होना चाहिए, पहले भी बताया गया है, दूसरे पॉइंट के अंदर साफ लिखा है। और चौथे पॉइंट में भी ये कहा गया है कि एडमिट कार्ड आपका है वो कलर्ड होना चाहिए, और वो भी यहाँ पे जो साफ बात लिखी है सेंटर कॉपी, ठीक है। दूसरे इसमें बात लिखी है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये भी आपके पास होना चाहिए। तीसरी इसमें बात कही गई ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी एज गिवन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन मेंशन एंड एडमिट कार्ड, यानी आपके एडमिट कार्ड में जो ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ दिया गया है वही आपके पास होना चाहिए। आपने आई होप आधार नंबर दिया होगा, सबका आधार नंबर मांगा गया, तो आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, वही जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया होगा। सेंटर कॉपी कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आप एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जा सकते हो। आपके पास ये खुद की होनी चाहिए, वहाँ आपको कुछ जैसे पेन है कई बार दे देते हैं, लेकिन अभी आपको पेन वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको खुद को लेके जाना है। अगला पॉइंट देखिए, 5वें पॉइंट में क्या कहा गया है। 5वें पॉइंट में आपको सीधी सी बात में कहा गया है इसमें कोई खास वैसे बात है नहीं, तो इसमें कलर्ड एडमिट कार्ड का है, और एडमिट कार्ड वाज हैविंग टू डिसऑर्डर टेम्परेरी फोटोग्राफ शैल नॉट बी अलाउड एज द अपीयर इन द, तो ये कोई ज़्यादा मतलब वो बात नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड के बारे में बात को रिपीट किया गया है। 6th पॉइंट के अंदर देखिए फिर से बात, एक कॉपी ऑफ कलर्ड एडमिट कार्ड सेंटर कॉपी, यानी आपको जो प्रिंट निकलेगा वो 3 पेज का निकलेगा। एक तो आपकी सेंटर कॉपी रहेगी, एक कैंडिडेट कॉपी रहेगी, और एक में आपके जो इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है या नोट है वो मिला। तो 2 चीज़ें आप दोनों पेज वो लेके जानी है, यानी सेंटर कॉपी भी आपको लेके जानी है और आपको कैंडिडेट कॉपी भी लेके जानी है, और दोनों ही क्या होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। ऊपर साफ साफ लिखा होगा सेंटर कॉपी कैंडिडेट कॉपी दोनों आपके पास कलर्ड होनी चाहिए, और दोनों के ऊपर ही जो फोटो लगी होगी वो वही फोटो लगी होनी चाहिए जो आपने एग्ज़ाम फिल करते समय दी होगी। यानी आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ था एस्टेट के लिए, तब आपने जो फ़ोटो वहाँ पे प्रिंट लगाई है या उसको दी है, वही फ़ोटो सेम फ़ोटो आपके पास उस एडमिट कार्ड पे होनी चाहिए। तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड रहेंगे, एक तो कैंडिडेट कॉपी रहेगी, एक सेंटर कॉपी रहेगी, यानी आपके पास 2 फोटो वैसी होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उसमें दी थी, ठीक है। और सेम वही फोटो होनी, इसमें साफ लिखा है अगर सेम फोटो नहीं होगी तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए। वहाँ पे वो एग्ज़ाम सेंटर पे जो ऑफिसर होते हैं उन पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो इस आधार पे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है आपको वही कलर्ड फोटो होनी चाहिए जो उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय जो एडमिट कार्ड में आपके है। तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है, और वो फोटो दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए गजटेड ऑफिसर से, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, कॉलेज कैडर में कोई भी गजटेड हो वो इसको अटेस्ट कर सकता है, वो अटेस्टेड दोनों ही होनी चाहिए। सेंटर कॉपी कैंडिडेट कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, सेम फोटो होनी चाहिए, और फोटो अटेस्टेड भी होनी चाहिए। बॉल पॉइंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ सेम एज रजिस्ट्रेशन टाइम का आपने दिया है वो होना चाहिए। तो एक 7th पॉइंट इसमें देखिए, वीडियो बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए, बिल्कुल अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी, बहुत ही स्टेट से संबंधित। इसमें एक और बात लिखी 7th पॉइंट के अंदर, जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री करोगे तो आप अपने साथ ये चीज़ें जैसे अंगूठी है, चेन है, इस तरह की चीज़ें हैं वो ले जाना आपके लिए, जैसे घड़ी है, मतलब इस तरह की गले की चेन है, और कुछ रिंग वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ आप नहीं लेके जा सकते जो मेटल वगैरह से है। इसमें आपका 7th पॉइंट अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ये इसमें मतलब बिल्कुल मनाही की गई है, तो इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आप वहाँ नहीं लेके जा सकते, ठीक है। 8th पॉइंट है बिल्कुल ये खासकर हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है। 8th पॉइंट, वुमेन कैन वियर मंगलसूत्र, यानी जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र पहन सकती है, बिंदी और सिंदूर भी लगा के
स्टेट एग्जाम देने जा सकती है। तो इसमें छूट दी गई है उनको। और जो सिख संप्रदाय से हमारे सिख साथी भाई हैं उनके लिए है सिख कैंडिडेट आर अलाउड टू वेयर रिलीजियस सिंबल, यानी वो अपने धर्म से संबंधित कोई अगर सिंबल उनका है तो वो उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पगड़ी वगैरह वो पहनते हैं तो वो पहन के वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये इसको साफ साफ लिखा है यहाँ पे 8th पॉइंट में। अगला देखिए आपको 9वें पॉइंट में एडमिट कार्ड के बारे में है। अगर एडमिट कार्ड जो चेकर है वहाँ पे ड्यूटी टीचर होता है, अगर वो आपसे चेकिंग के लिए आपका एडमिट कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ वगैरह मांगता है, फोटो वगैरह, तो आपको वहाँ उसको दिखाना है, ये ज़रूरी है। हाँ, अगर वो डिमांड करे, अगर वो रिक्वायर्ड है चीज़, तो वो आपको अवश्य वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आगे 10th पॉइंट में कुछ ऐसा नहीं है, ये क्रिमिनल एक्शन वाले चीज़ें हैं, ऐसा तो कोई मेरे हिसाब से होगा नहीं जो एग्ज़ाम देने जाएगा। 11th पॉइंट में आपको कहा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर हैंडिंग, यानी जो आपका ओमार सीट है वो आपको एग्जाम सेंटर के जो जहाँ ड्यूटी टीचर होते हैं उनको लास्ट में सौंप के आएंगे। तो आई होप ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम स्टेट देने जा रहे हैं तो सीट अपने साथ ला के क्या करेंगे, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। 12th पॉइंट देखिए आप लोग, कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन क्वेश्चन पेपर, या कोई क्वेश्चन बुकलेट है ओमार सीट बिफोर गिविंग आंसर, यानी जो इंस्ट्रक्शन होती है लगभग हमें पता ही होता है, फिर भी एक बार 1-2 मिनट में फटाफट उसको पढ़ लेनी चाहिए। हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आंसर देने से पहले हमें किस प्रकार के इसके आंसर देने हैं, तो ये तो जनरल सी बात है। अगला देखिए, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड सीट कोड, ये जरूरी है। आपका पेपर का जो सेट है, सेट कोड, तो ये आपके बुकलेट नंबर और सेट जो कोड है ABCXYZ जो भी आता है, तो वो आपको अपने जो वहाँ ड्यूटी टीचर होते हैं वो आपको सीट पे साइन सिग्नेचर वगैरह है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और बुकलेट नंबर और सेट कोड तो आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपकी जो एक प्रकार से रिजल्ट है वो किसी प्रकार के उसमें डिले ना हो। और फोटो अटेस्टेड सीट वेयर रिक्वायर्ड, तो ये अटेंडेंस, आपका फ़ोटो के सामने अटेंडेंस भी होगी वहाँ पे एक सीट पे, तो ये भी ज़रूरी है। अगला देखिए 15th पॉइंट है, ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले हैं, कोई ब्लाइंड पर्सन है, इस तरह की कोई चीज़ है, उसके लिए उनके लिए हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। 16 पॉइंट में है, ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इश्यूड फॉर कोविड-19 कैंडिडेट मस्ट वियर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अभी, इसके बिना तो आपको बिल्कुल भी एडमिट कार्ड हो सकता है आपको ना रोके, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो वियर मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जब एग्जाम देने जाएँ तो आपके पास मास्क जरूरी होना चाहिए भी, क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा मतलब फैल चुका है या इसका जो भी चर्चा है, तो आपके पास मास्क है वो अवश्य होना चाहिए। तो मास्क अपने साथ आपको ज़रूर लेके जाना है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन टू कोविड इश्यूड टू कोविड-19 कैंडिडेट मस्ट वियर मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जब भी आप जाते हैं, जिस टाइम भी आपकी एंट्री होती है, तो आपके पास जो मास्क है वो ज़रूर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, बड़ी जानकारी है आप लोगों के लिए, बिना मास्क के आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बोर्ड के द्वारा आपको जो गाइडलाइन दी गई है वो है, इन सभी गाइडलाइन का आपको पालन करना है। और सभी साथियों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये कोविड-19 के चलते जो बोर्ड ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए कुछ एक तो वो है, बाकी हर बार के एग्ज़ाम में ये होता है। तो जितने भी साथी हैं तो अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या स्टेट से संबंधित जानकारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। और सब्सक्राइब तो ये तो मतलब बनता ही है, तो आपका सब्सक्राइब तो आपने या तो कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, स्टेट सीरीज से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हम लगातार इसी लिंक चैनल पर डाल रहे हैं। तो हमारी यूट्यूब चैनल है टारगेट विद के, इसके प्लेलिस्ट में जाकर के स्टेट प्रीवियस ईयर या स्टेट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो जरूर कर लें। हाँ, आप कहीं से भी कर सकते हो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहीं से करें, आपका जहाँ भी मन करता है, आपके पास अगर वैसे किसी बुक है या पुराने पेपर वैसे आपके पास रखे हुए हैं तो वहाँ से भी इनकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन स्टेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, अच्छी प्लानिंग के साथ स्टेट देने जा रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि आप सबका स्टेट क्लियर हो, अच्छे अंक के साथ हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।